ओम शांति। प्रातः मुरली 7 मई 2022। मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। प्रश्न: तुम बच्चे किस बात का वंदर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर: तुम वंदर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे वंदर ही वंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामानुसार बाप को वर्षा देना ही है गीत, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है। उनको माया की तूफान क्या कर सकता है? वह अंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति का बुझा देती है। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। तू हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही अग्रंश द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देही अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देहाभिमान में रहते हो। एक शरीर से दूसरा शरीर लिया। शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते हैं मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान से रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें। हम आत्माओं की सर्विस कर रही है। आत्मा सुनती है अग्रंश द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेंगी। मेल फीमेल शरीर में नाम पड़ता है। वह तो है ही परम आत्मा। बाप कहते हैं आत्माएं सुनती हो। आत्मा कहते हैं हाँ सुनती हो। तुम अपने बाप को जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो ऐसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगी। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ती है। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो। यह तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती है
इन अग्रंश द्वारा। बाप वेद आत्मा को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर तितर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी है कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दो बंद से सबको निकालना है। सारी दुनिया है, एक तरफ बाप है, दूसरे तरफ बाकी ही महिमा गाई हुई है। ओह प्रभु तेरी लीला, ओह मेरी मौत, जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सदगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात कराता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह न सके कि तुम सभी आत्माओं मेरी संतान हो। वह तो कह देती है ईश्वरीय सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों की भक्ति का फल देने। गायन भी है, भक्तों रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त है तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसी की ग्लानि करते हैं तो उन पर केस करती है, परंतु यह है ड्रामा। इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुई हो, फिर भी यह होगा। गीता शास्त्र आदि भी फिर भी वही निकलेंगी, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाला किसी के लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से है, वही तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगी, यह कह न सके। वह तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम सुराखी के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से आत्माओं से बात करती है कि तुम भी ऐसे सीखे कि हम आत्मा से बात करती है। हमारे आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर से दूसरा लेती है। आत्मा ने सोराखी जन्म पूरी की है। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता है तो जीव परमात्मा कहो ना। जीव परमात्मा क्यों कहते हो? यह आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई आत्माएं समझती है कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह दुखधाम है, सतयुग में सुखधाम है। आत्माएं तुम सुखधाम में थी ना। तुमने सोराखी का चक्र लगाया है। शतोवधान से शतो रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस श्री कृष्णपुरी में। चल कर क्या बनने चाहते हो? महाराजा महारानी बनेगी, दास दासी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर। वह कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियाँ है। फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े ही किसी को समझाते हैं।
यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी है। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बेच चुनेंगे। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, उनमें तो कोई बिरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रही हो है तो यह पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा, हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामानुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें। हमको आपका बारिश तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, वर्षा देना है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगी उस अनुसार स्वर्ग में जाएगी। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेगी उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएगी। वाकई इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब हम अंदर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ज्ञान भूल जाएगी? हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्स होगा। जब ज्ञान देने का समय होगा, अभी तो हम निर्माण धाम चली जाएगी, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट बजाता हूँ। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाती है। मैं कल्प के बाद भी इस शरीर में आऊँगा, यह बुद्धि में रहता है, परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह है, बाप और बच्चों को याद करो। कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं। वाकई इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा शतोप्रधान है, फिर उसको पापात्मा तमोप्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमोप्रधान से शतोप्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सद्गति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती हैं। तुम बच्चे जान गई हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब शुरू करना है योग बल से, फिर ज्ञान और युग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेगी उतना सुख पाएगी और दुख का खाता सुख होता जाएगा। अभी तुम कल्प के संगम पर आकर दुख का छुपरा सुख करेगी तो और दूसरी तरफ जमा करते हो। यह व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देती है, फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेगी। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना उस बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनाना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में रामराज्य में थे, अभी देवताएं है नहीं, कहाँ गए? तब सौराखी जन्म कृष्ण भोगे और किसी के भी सौराखी जन्म का हिसाब निकल न सके। सौराखी जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेती है। मनुष्य तो समझते हैं लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, जिधर देखो तो ही तो है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाती है क्या? यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल नर्क बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को।
सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहती वह फल क्या देंगी। मनुष्य सदगुरु दाता तो है नहीं। जो इस धर्म के होंगी वह निकल आएगी। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्मों में भी कन्वर्ट हुई है, वह भी आएगी। वह सब समझने की बात है। बाबा समझाते हैं यह प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पाठ सारा इस श्रुति आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ न सके। यह इमर्टल इम्प्रेसिबल पार्ट इतनी श्रुति आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, कल्प के संगम पर युग बल से दुख का सुख करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपनी भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन, विजयी माला में पिरीनी वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोल से व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में फिरने की अधिकारी बन जाएगी। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन है ही समान संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मन के बन जाती है, मन के बन जाती है। स्लोगन, कर्मों में योग का अनुभव कराना ही कर्मयोगी बनना है। ओम शांति।